Hello everyone, my name is Nitin Sharma, ऑल इंडिया रैंक 23 फ्रॉम CPO 2020। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CPO 2020 का जो टीयर 1 है उसको अटैम्प्ट करने के लिए हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, बेस्ट टेक्निक क्या है, हमें कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए और ओवरऑल वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इस एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स का टीयर 1 क्लियर किया हुआ है, जैसे कि मल्टीपल टाइम्स मैंने CGL क्लियर किया है, CHSL क्लियर किया है, उसके अलावा SSC CPO, SSC MTS और SSC का DP कांस्टेबल एग्ज़ाम जो हुआ था वो भी मैंने क्लियर किया था काफ़ी अच्छे मार्क्स से। तो उन सब के बेसिस पे मैंने एक अपनी अप्रोच बनाई है और वो अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेक्शंस दिए होते हैं वो चारों सेक्शंस इस सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीजनिंग खुला हुआ होता है, उसके बाद GS, फिर मैथ्स और इंग्लिश। लेकिन SSC एग्ज़ाम्स में हमारे पास फ्रीडम होती है किसी भी सेक्शन से किसी भी टाइम जंप करने की, जो बाकी बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स में अवेलेबल नहीं होती। तो जो मेरी अप्रोच है वो हमेशा से ये रही है कि सबसे पहले GS, फिर इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग और एंड में मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स आप आपस में शफल कर सकते हैं, आप पहले मैथ्स कर सकते हैं, बाद में रीजनिंग कर सकते हैं। और इस सीक्वेंस के पीछे दो मेजर रीजंस हैं। पहला है साइकोलॉजिकल रीज़न। CPO में आपके पास 120 मिनट्स होते हैं 200 क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आप शुरू में GS और इंग्लिश को उठाते हैं तो ये लगभग आपका 20 मिनट में ये दोनों सेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। उसके 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके पास 100 मिनट्स हैं और 100 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर कम हो जाता है तुरंत। जैसे ही आप ये देखेंगे कि 100 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन ही करने हैं, आपका थोड़ा प्रेशर कम होगा और साइकोलॉजिकली एक रिलीफ मिलेगा कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और उस टाइम में आपको ये गिवन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला रीज़न तो ये है। उसके अलावा दूसरा रीज़न उसके अलावा ये है कि जो ये एग्ज़ाम है CPO, ये CGL और CHSL से काफ़ी अलग है। इसमें ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि CGL और CHSL में सिर्फ 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, बट यहाँ पर 50 मैथ्स और 50 आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं। और मान लीजिए आप यहीं से शुरू करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे पहले मैथ्स ख़त्म करते हैं। तो अगर आप मैथ्स से स्टार्ट करेंगे तो आपका ब्रेन एग्जॉस्टेड हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग करने बैठेंगे तो ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा और जो आपने रिवीजन किया होगा 1 या 2 दिन पहले अपनी GS का या न्यू वोकैब का, तो उसके चांसेस हैं कि वो आपके दिमाग से निकल जाए। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि आप सबसे पहले GS और इंग्लिश को ख़त्म कर दें और उसके बाद में रीजनिंग और मैथ्स को करें। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए मैथ्स से शुरू किया और उसके बाद मैथ्स में आपका टाइम लग गया, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको लगता है कि होने वाले हैं बट वो लंबे खिंच जाते हैं और टाइम लग जाता है, और मैथ्स और रीजनिंग में आपने इतना टाइम लगा दिया कि एंड में आपका इंग्लिश का 5 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस छूट गए, तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि एट दी एंड जो इंग्लिश का क्वेश्चन या GS का क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर देंगे और जिस मैथ्स के क्वेश्चन में आपके 4 मिनट लग रहे हैं, दोनों आपको सेम 1 मार्क देकर जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सबसे पहले शुरू के 20 मिनट में GS और इंग्लिश को ख़त्म कर दें। इसके अलावा आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो अभी से एक अपनी हैबिट बना के चलिए क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की, क्लोज फ्रेंड्स एंड डिस्टेंट फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके बारे में आपको सब कुछ पता है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें
और डिस्टेंस फ्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें आप जानते तो हैं बट वो कंफर्ट नहीं आता उनके साथ। तो इसी तरह जो क्वेश्चंस जैसे ही आपने नेक्स्ट किया क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़े और आपको कोई एकदम आपका फेमिलियर क्वेश्चन दिख गया है जो आपके एकदम क्लोज फ्रेंड जैसा है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उसको तुरंत वहीं के वहीं आप ख़त्म कर दीजिए। चाहे भले ही उसमें आपका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, 2 से 3 मिनट भी लग जाए, कोई इशू नहीं है, आप उसको ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है वहाँ पर जो आप जिससे फेमिलियर तो हैं बट आपको उसमें कभी भी कंफर्ट नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन को रिव्यू फॉर लेटर कर दीजिए। और कुछ चीज़ें रीजनिंग में ऐसी होती हैं जो इजी होती है। मान लीजिए कोई सीरीज़ है, आप उसमें लग रहा है कि आपको होने वाली है और आपने का पहले भी की हुई है बट वो हो नहीं रही है, आप यहाँ पर एक्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या यहाँ पर कुछ भी सीरीज़ गिवन है और उसका आप सेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप आगे उसको स्किप कर जाइए। चाहे भले ही ऐसे आप 10 से 15 क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। जब आप लास्ट में आएंगे, लास्ट में ख़त्म करने के बाद आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपसे अब 99% सॉल्व हो जाएगा आपसे, क्योंकि आप वापस से जाकर इस बार एक फ्रेश मूड के साथ आए हैं बट ऑलरेडी आपके दिमाग में इनका कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर चल क्या रहा था, कितने का इनके बीच में डिफरेंस था, क्या उनके बीच में रिलेशन चल रहा था, ये आपके दिमाग में रहेगा। तो जैसे ही आप इसको स्किप करेंगे और बाद में इसके पास वापस आएंगे, 99% केसेस में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी क्वेश्चन से, चाहे वो मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, इनसे बहस मत कीजिए, इनसे आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास है नहीं। क्योंकि एवरेज लगाते हैं तो शुरू में जीएस और इंग्लिश अटेम्प्ट करने के बाद 100 मिनट बचेंगे और उसमें 100 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और ये 100 के 100 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के हैं, तो हमारे पास टाइम तो बिल्कुल एक्स्ट्रा है नहीं। तो इसीलिए किसी क्वेश्चन से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अगर वो हो रहा है बहुत अच्छा, अगर नहीं हो रहा है तो उसको तुरंत स्किप कर दीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि CGL और CHSL ये सब 1-1 घंटे के एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो CPO है वो आप सभी को पता है 2 घंटे का है, और हमारा जो फोकस है वो अराउंड 90 मिनट्स के बाद टूटने लगता है। 90 मिनट्स के बाद हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। जो इजी क्वेश्चन है उनमें भी हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें जियोमेट्री में हमसे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाती बिल्कुल भी। तो इसीलिए आप CPO के एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर्ड होकर जाइए, एक रात पहले प्रॉपर स्लीप, और एग्ज़ाम वाले दिन कैफ़ीन वगैरह, आप कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक जो भी आप लेते हैं या ले सकते हैं वो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि 90 मिनट्स के बाद प्रॉब्लम आने लगती है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।